जय माता रानी दोस्तों, यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, माता रानी सदा आपके परिवार पे जो है अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी मेरी माता रानी से प्रार्थना है। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले शुरू करेंगे चंडी पाठ को। दोस्तों, मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे पितामह, आप हमें ऐसा कोई परम गुप्त साधन बताइए जिसके द्वारा मनुष्यों की सभी प्रकार से रक्षा हो और जो अभी तक आपने किसी को भी ना बताया हो। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार से है। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नवीं सिद्धिदात्री। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट में से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर से घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का जो है पूजा करते हैं, उनकी सभी प्रकार से जो है उन्नति होती है। हे भगवती, जो आपका स्मरण करते हैं निसंशय आप उनकी रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी वाराही महेश पे, इंद्री हाथी पे, वैष्णवी गरुड़ पे, माहेश्वरी बैल पे, कौमारी मोर पे तथा लक्ष्मी कमल के आसन पे विराजमान है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले वे सबके वाहन वाली ईश्वरी देवी, हंस पे चढ़ी हुई आभूषणों से दूषित ब्राह्मणी देवी, इस प्रकार अनेक प्रकार के जो है रत्नों से विभूषित सभी लोग शक्तियों को से संयुक्त ये सब माताएं हैं। सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये माताएं हैं और सभी देवी जो है क्रोध युक्त सभी जो है रथों पे सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा शक्ति, हल, मूषक, खेटक, तोमर, परशु, पाल, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम शार्ग, धनुष इत्यादि अन्य अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए जो है भक्तों को आश्रय देने वाली एवं देवताओं के हित के लिए जो धारण करती हैं। महारौद्र रूप, अत्यधिक घोर पराक्रम, महान बल और महान जो है उत्साह वाली देवी, तुम अज्ञान भय का नाश करने वाली हो। और हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। हे देवी, आपके दर्शन कठिन है। शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी, मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करे। अग्निकोण में अग्नि देवता, दक्षिण में जो है वाराही और नैऋत्य कोण में जो है खंग धारणी चामुंडा जो है, पश्चिम में वारुणी देवी और वायु ओर में मृग वाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी, उत्तर ब्राह्मणी और एवं नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इस प्रकार शंख वाहिनी चामुंडा देवी 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जया मेरे आगे की, विजया मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता, दाईं ओर अपराजिता रक्षा करे। उदोत्री मेरी शिखा की और उमा मेरे मस्तक पर जो है विराज कर मस्तक की और मालाधारी ललाट की और जो है भवों की यशस्विनी देवी रक्षा करे। भवों के मध्य में त्रिनेत्रा, नासिकाओं की जो है यम घंटा देवी और दोनों नेत्रों के मध्य में शंखनी और आंतों की जो है द्वार वासिनी और कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल देश में सांकरी, नासिका की सुगंधा, ऊपर के होठ की चर्चिका, नीचे के होठ की अमृत कला, जिह्वा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित घंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, ग्रीवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुधारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग को नल ग्रीवा, कंठ नलिका के नलकुबरी, दोनों कंठों की खंगिनी और मेरी भुजाओं की वज्र धारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी, हृदय की ललिता देवी, उदर की शूल धारणी रक्षा करे। नाभि की कामिनी, गुप्त इंद्री की गुहेश्वरी, लिंग की पूत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जंघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिंगी, पाँव के तलुओं की तेजसी, अंगुलियों की श्रीदेवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दंष्टा कराली, केसों की उदर केसनी, रोम छिद्रों की कौबेरी और त्वचा की वागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पदावती, कप की, चूड़ामणि, नाखूनों के तेज की, ज्वालामुखी अवेदा देवी सभी संधियों की रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर की रक्षा करिए।
छाया की छतेश्वरी और मन बुद्धि और अहंकार की धर्म धारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध और इन 5 इंद्रियों को योगिनी सत्व रज तम की नारायणी सर्वदा रक्षा करे। आयु की वाराही, धन की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रिणी रक्षा करे। इंद्राणी मेरे गोत्र की चंडिका, मेरे पशुओं की महालक्ष्मी, मेरे पुत्रों की भैरवी भार्या की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता, मार्ग की क्षेम करी। राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थित होकर विजया मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं और जो आरक्षित है उन स्थानों की पाप नाशनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहां जहां भी जाता है वहीं से उसे धन का लाभ होता है, सभी कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पे उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता है। त्रिलोक भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को दुर्लभ है। जो अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है उसे दैवी कला प्राप्त होती है। जो कोई भी उसे तीनों कालों में पराजित और कोई भी व्यक्ति उसे तीनों कालों में पराजित नहीं कर सकता, उसे अकाल मृत्यु नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले कवच का पाठ कर। अगला स्रोत श्री मार्कंडे बोले, ओम जयंती मंगला काली भाद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा आदि देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडे देवी, समस्त प्राणियों के दुख निवारण करने वाली आपकी जय हो। हे सर्वव्यापक देवी कालात्री आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्यों का दलन करने वाली, ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी जी, आप मुझे सुंदर रूप जय दीजिए, यश दीजिए। काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी, चामुंड असुरों का विनाश करने वाली माते, हे मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुंदर रूप दीजिए, शत्रुओं का वध करिए। हे पाप नाशनी चंडिके, जो सर्वदा भक्ति पूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य और परम सुख दो, रूप दो, जय दो, शत्रुओं का विध्वंस करो, मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दीजिए, जय दीजिए, यश दीजिए, शत्रुओं का नाश करिए। हे मात, आपके चरणों पे देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुट की मड़िया खींचते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान, यशवान, लक्ष्मीवान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान को चूर करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे 4 भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे मातेश्वरी, विष्णु भगवान आपकी निरंतर भक्ति पूर्वक स्तुति करते हैं। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। श्री पार्वती जी के पति महादेव जी से स्तुत्य, हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का घमंड नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों के लिए अपार आनंद की वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। और हे मातेश्वरी, आप मुझे वह पत्नी प्रदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाली हो। उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती जप से मिलने वाले जो श्रेष्ठ सप्तशती के फल को प्राप्त कर लेता है। कीलक स्रोत श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं उन भगवान शिव को नमस्कार करता हूँ, तीनों वेद जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है, अर्ध चंद्रमा जिनके मस्तक पे शोभायमान है, मंत्रों के साप एवं उत्कलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष को पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चारणादि वस्तुएं स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती है, तथापि जो अन्य मंत्रों का जप करके केवल इस सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चाटनादिक प्रयोगों में उन पुरुषों को मंत्र, औषधि, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना जप के ही उनके सभी उच्चाटनादिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इसमें लोगों को शंका हुई कि तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। तब उस शंका के निवारण के लिए शिव जी ने आज्ञा दी कि यह सप्तशती स्रोत सिद्धियों को देने वाला है और इस स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला जो पुण्य है कभी समाप्त नहीं होता है
और साधक सभी प्रकार का मोक्ष पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो मनुष्य अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती माँ प्रसन्न होती है, अन्यथा नहीं। इसी रूप से कीलक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत का कीलक कर दिया, जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन कर दिया गया। जो है निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है और वह कहीं भी घूम रहा हो उसे कोई भय नहीं होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और देहांत होने पे वह मोक्ष को पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों के सौभाग्य आदि हैं वह सब देवी जी की कृपा का फल है और इसी में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देता है। इस शुभ स्रोत को मन स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से पाठ करें तो सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत माता की स्तुति अवश्य से करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शुरू। मार्कंडे जी महर्षि मार्कंडे बोले, भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी की उत्पत्ति कथा को मैं विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सूर्य की छाया से उत्पन्न सावर्णी जगत जननी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के अधिपति बने हुआ कथा सुनिए। प्राचीन काल में स्वारोचिस मनवंतर के चैतवंशी राजा सूरत समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा वे प्रजा को अपने पुत्रों की भांति पालन करते थे। यवन राजाओं से जो है राजा सूरत की शत्रुता हो गई थी और दुष्ट दलन राजा सूरत से उसका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सेना होने से यवन राजाओं ने सूरत को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में राज्य करने लगे तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पे चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का कोष, सेना तथा समस्त वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पे सवार होकर शिकार के बहाने घोर जंगल में चला गया। वह महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा जो अहिंसक सिंह आदि पशुओं तथा सिंहों, शिष्यों और मुनियों से शोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर उसी आश्रम में रहा। कुछ काल के बाद फिर वह अपने राज्य तथा प्रजा की चिंता में विचरने लगा। जिस राज्य की मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया हुआ आज मुझसे चला गया है, वे दुष्ट मंत्री राज्य का पालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा मुख्य हाथी के भी दुश्मनों के वंश में हो जाने से क्या क्या कष्ट भोगता होगा। वे जो आज्ञाकारी नौकर नित्य प्रसन्नता से धन और भोजन करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर जो है कष्ट पाते होंगे। मंत्री राज्य के धन को कुमार्ग में व्यर्थ ही जो है अव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े कष्ट से संग्रह किया था सो अब नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा और कुछ समय पश्चात एक दिन आश्रम के समीप एक वैश्य को आते देखा तो राजा ने पूछा कि अरे भाई, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों दिखाई देता है। इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर उस समाधि नाम के वैश्य ने राजा सूरत से कहा कि हे राजन, मैं समाधि नाम का एक वैश्य हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने मुझे धन के लोभ में घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया है। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपनी स्त्री बंधुओं का कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपनी स्त्री, पुत्र एवं स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता हूँ कि वे इस समय अपने स्थान पर सुखी हैं या दुखी। मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्र सदाचारी हैं या व्यभिचारी। राजा बोला, जिन स्त्री आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया है और फिर जो है उन्हीं के स्नेह में तेरा मन क्यों जाता है। वैसे बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही हैं वो वास्तव में सत्य हैं, परंतु मैं क्या करूं, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त होता है। मैं क्या करूं, इन स्वजनों के निर्मोही होने पे मेरे मन में उनके प्रति प्रेम है। मार्कंडे ऋषि बोले, दिजित श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि वैश्य दोनों मिलकर मेधा मुनि के समीप गए और प्रणाम करके जो है बैठकर मेधा ऋषि के साथ कथा प्रसंग करने लगे। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ।
आप कृपा करके बताइए। हे महाराज, मेरा मन वश में नहीं है, इससे मन दुखित है और गए हुए राज तथा अन्य सभी स्त्री पुत्र बंधुओं की ममता मुझ में अभी तक जो है बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए कि मेरा स्नेह जो है उनसे अज्ञानियों की भांति जो है विशेष बढ़ता जाता है और इस समाधि वैश्य को इसके स्त्री पुत्रादि ने त्याग दिया है, तथापि इसे घर से बाहर निकाल दिया है, यह जो है उसमें आसक्त रहता है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। महाभाग, उन दोषों को जानते हुए भी हम दोनों का हृदय उनके प्रति ममता से आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी कि ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूर्ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा, समस्त तंतुओं को जानने योग्य ज्ञान होता है। महाभाग, सभी प्राणी पृथक पृथक होते हैं, कोई दिन में नहीं तो कोई रात्रि में नहीं देखते हैं, कोई दिन रात्रि में समान देखते हैं। पुरुष ज्ञान युक्त है, यह सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल उनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मेघादि में भी मनुष्य को भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसी मनुष्यों में आहार आदि करने की इच्छा होती है, वैसे ही पशु पक्षी आदि की आहार विहार निद्रा मैथुन आदि की इच्छा जो है भांति भूखे होने पे भी ममतावश अपने बच्चों को जो है चोंच में स्नेह से चुंगी देकर प्रसन्न होते हैं। हे राजन, मनुष्य भी अपने पुत्र पौत्रों से इसी भांति बर्ताव करते हैं। वह पालन पोषण इस रक्षा से करते हैं कि जब वृद्धावस्था आवेगी तब हमारा पालन पोषण भी करेंगे। क्या यह तुम नहीं देखते कि पुत्रादि इनका भरण पोषण न भी करें तो भी माता पिता करते ही हैं? क्यों कि विश्व की स्थिति को रखने वाली महामाया के प्रभाव से वे मोह के गड्ढे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आशय नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है जिसमें संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान विष्णु की महामाया है। या वह भगवती देवी बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींच कर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और वही देवी प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है जिससे मुक्ति मिलती है। वही मुक्ति की परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। राजा बोला, हे भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह कौन सी देवी है, वह कैसे उत्पन्न हुई है और उसका क्या अर्थ है? उस स्वभाव स्वरूप उत्पत्ति आदि के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ, सो आप सभी वृतांत मुझे सुनाइए। ऋषि ने कहा, वह देवी नित्य है और सब चराचर में व्याप्त है, तथापि उसकी उत्पत्ति और अनेक भांति से है। उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। वह भगवती देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्मा और उत्पन्नमा कहलाती है। जब भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेष सैया पर शयन कर रहे थे, उस समय व्याख्यात मधु और कैटम नाम के घोर असुर भगवान विष्णु के कान में मैल के रूप में पैदा होकर ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान के नाभि कमल पर स्थित थे। उन दोनों भयंकर असुरों को मारने को आता देखकर और भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निद्रा की प्रसन्नार्थ एकाग्र मन से स्तुति करने लगे, जिससे कि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले और भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगन्माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाये, तुम स्वतः ही देवताओं को पालने वाली हो, तुम स्वधा हो पोषण करने वाली हो, तुम वसटकार हो और इंद्र की यस्त्र का हिस्सा पहुंचाने वाली हो। अमृत भी तुम ही हो, अक्षरों में स्वर तुम ही हो तथा नित्य आदि मात्रा भी तुम हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री और संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, विश्व को उत्पन्न करने वाली, पालन और संहार करने वाली आप ही हो और आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति और महामोया, महादेवी, महासूरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों जो है गुणों सत्व रज और तम को उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही कालरात्रि प्रलय स्वरूपा महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप खड्ग शूल घोर गदा चक्र शंख धनुष बाण भुसंडी परिधि आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्यता हो, संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर और अपराधों में श्रेष्ठ आप ही परमेश्वरी हो। जो इस विश्व की रचना पालन और संहार करते हैं, उस भगवान विष्णु को आपने अपनी निद्रा वश कर लिया है। भीड़ भला बताइए कि कौन आपसे प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु ईशान शंकर और तुम मुझसे भी यह शरीर ग्रहण कर लिया है। आप तो अपने प्रभाव से स्वयं ही प्रशासित हो और मधु और कैटन नाम के इन महादुष्टों को
आप मोल लीजिए और विश्वपति भगवान अच्युत को जगाइए। इन दोनों महासुरों का संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। ऋषि बोले, इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटव असुरों के संहार के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना करी, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुज, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त योग माया उपस्थित हो गई और योग निद्रा से भगवान जाग गए। तदंतर भगवान शिव ने उस पराक्रमी वीरवान मधु और कैटव मधु असुरों को देखा, ब्रह्मा जी को खाने के लिए जिनकी आंखें लाल हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने सैया से उठ उन असुरों से 5000 वर्ष तक वायु युद्ध किया। अति बलशाली महाउन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अब दुष्टों ने भगवान से कहा कि आप हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पे प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो, मैं तो केवल यही वर चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई देता है, इसलिए हे भगवान आप हमारा वध उस स्थान पे कीजिए जहाँ पे पृथ्वी पे पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा। तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए, उसे तथास्तु कहकर उन दोनों के सिर पर अपनी जांघों को रख कर चक्र से काट दिए। और इस प्रकार वह माया देवी जी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने पर स्वयं प्रकट हुई। और राजन, मैं अब उनके प्रभाव को बताता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों, ये दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय था। कल मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय को लेकर। धन्यवाद।